शिमला के रामपुर में 2 युवकों की मौत। शिमला में नया ट्रैफिक प्लान लागू। हिमाचल में आज से ई कचरा खरीदा जाएगा। शिमला में स्कूली छात्रा से रेप। गहमा गहमी के बीच हुई चर्चा, विपक्ष ने किया वॉकआउट। सदन में नियम 67 के तहत उठाया मामला। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर शहर में एक हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। पीजी कॉलेज गेट के पास एक बाइक और फॉर्च्यूनर कार की जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवक मारे गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। फॉर्च्यूनर कार चालक इंटर के प्रदेश उपाध्यक्ष के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है। हादसे की पुष्टि करते हुए डीएसपी चंद्रशेखर ने बताया कि सोमवार देर रात फॉर्च्यूनर कार का शिमला से जूरी जा रही थी। जैसे ही कार रामपुर पीजी कॉलेज गेट के पास पहुंची तो खनेरी से आ रही बाइक को उससे टक्कर मार दी। हादसे की सूचना खनेरी के तालू राम ने पुलिस को दी। डीएसपी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम एचसी हुक्म लाल की अगुवाई में मौके पर पहुंची। बाइक और फॉर्च्यूनर कार की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान 23 वर्षीय सतपाल और 18 वर्षीय आरन निवासी कुमार सिंह के रूप में हुई है। हिमाचल विधानसभा सत्र के लिए आज से शिमला में नया ट्रैफिक प्लान लागू होगा। शिमला पुलिस ने शहर में 5 सेक्टरों में बांटा है, जिसके तहत शहर का ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। बाइकर्स भी स्पॉट पर जाकर ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। पहला सेक्टर टूटू के कनेडी हाउस तक बनाया है। दूसरा सेक्टर शोगी से रेलवे स्टेशन तक, रेलवे स्टेशन से कुमार हाउस तीसरा सेक्टर बनाया गया है। इस सेक्टर के बीच के क्षेत्र विधानसभा परिसर के चारों तरफ चप्पे चप्पे में पुलिस की तैनाती रहेगी। रेलवे स्टेशन से ओल्ड बस स्टैंड होते हुए सचिवालय को चौथा सेक्टर बनाया गया। विक्ट्री टनल से वाया लक्कर बाजार होते हुए जाने वाली ढली को सेक्टर 5 में रखा गया है। विधानसभा सत्र के दौरान सीएम, डिप्टी सीएम, राज्यपाल और मंत्रियों के विधानसभा आने और जाने को लेकर पुलिस अलर्ट पर रहेगी। आम दिनों की तरह यातायात व्यवस्था को सुचारू रखना पुलिस के लिए चुनौती होगी। शिमला पुलिस द्वारा तैयार किए गए ट्रैफिक प्लान में प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर इंचार्ज और राइडर की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा पॉइंट ड्यूटी पर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। शिमला के एसपी संजीव गांधी का कहना है कि पुलिस ने विधानसभा बजट सत्र के लिए ट्रैफिक प्लान के मुताबिक शिमला शहर को 5 सेक्टरों में बांटा गया है। बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आज से लोगों से उनके घर में पड़ा ई कचरा खरीदेगा। इससे लोग भी अच्छी कमाई कर सकेंगे। बोर्ड आज से ई कचरा कलेक्शन अभियान शुरू कर रहा है। अभियान के तहत बोर्ड लोगों से ई वेस्ट कलेक्ट करेगा और लोगों को उसके बदले पैसे देगा। प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है। अभियान के तहत आज प्रदेश सचिवालय में कलेक्शन सेंटर खोला जाएगा। प्रदेश सचिवालय और आसपास के लोग अपने घर का ई वेस्ट यहां जमा कर सकेंगे। बोर्ड लोगों से बेकार हो चुके मोबाइल फ़ोन, मोबाइल चार्जर, लैपटॉप, नोटपैड, टैबलेट, प्रिंटर, पावर कार्ड, केबल, सीपीयू, सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, पावर सप्लाई, कंप्यूटर, यूपीएस, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, एम्पलीफायर, स्पीकर, लैंडलाइन फ़ोन, चार्जर, सीआरटी, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी सहित 124 वेस्ट आइटम खरीदेगा। बोर्ड मोबाइल वैन के माध्यम से ई वेस्ट कलेक्शन करेगा। यह ड्राइव 16 से 25 मार्च तक चलेगी। ई वेस्ट को इकट्ठा करके बोर्ड इसे नालागढ़ और बद्दी रिसाइकिल प्लांट में भेजेगा। प्रदेश में अभी लोग ई वेस्ट को या तो खुले में डिस्पोज कर रहे हैं या उसे नदी नालों में फेंक कर ठिकाने लगा रही है। इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, जिसे रोकने के लिए बोर्ड ने यह कदम उठाया है। हिमाचल के जिला शिमला के ठियोग में स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया है। आरोपी ने स्कूली छात्रा को पहले अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी, उसके बाद जंगल में ले जाकर रेप किया। आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने अपने परिजनों को बताया कि वह 6 मार्च को स्कूल जा रही थी। उसे रास्ते में आरोपी मिला।
उसने उसे गाड़ी में लिफ्ट दी और कुछ दूर जाने पर वह उसे जंगल में ले गया। यहाँ आरोपी ने उसके साथ रेप किया और किसी को भी ना बताने पर जान से मारने की धमकी दी। ठेउक थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा 376, 506 आईपीसी और 4 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हर तरह के सबूत जुटा ली है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही पीड़िता का मेडिकल करवाया जाएगा। इसके अलावा आरोपी को भी गिरफ्तार करने के लिए टीमें भेज दी गई है। विधानसभा सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल से पहले विपक्ष ने नियम 67 के अंतर्गत काम रोको प्रस्ताव की मांग की, जिसके अंदर भाजपा ने क्षेत्र विकास विधायक निधि की आखिरी किश्त जारी करने को लेकर चर्चा मांगी। इसके बाद सदन में गहमा गहमी के बीच बहस चलती रही, मगर बेनतीजा बहस के बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा कि विपक्ष ने नियम 67 के अंतर्गत काम रोको प्रस्ताव की मांग की और क्षेत्र विकास विधायक निधि को बहाल करने पर चर्चा करने की मांग की थी, लेकिन सरकार की ओर से गोल गोल जवाब देने की कोशिश की गई, जिसको लेकर विपक्ष ने वॉकआउट करने का फैसला किया। देखिए, ये बहुत ऐतिहासिक घटना है कि हिमाचल प्रदेश में किसी सरकार का बजट सत्र का पहला दिन और पहले दिन ही ऐसी नौबत आ जाए कि विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की ओर से विधायक के हमारे सदस्यों ने 9 सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के अंतर्गत दिया था और उसमें सीधी सी बात बड़ी स्पेसिफिक होकर के कही थी कि जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि का प्रावधान किया गया है और इस विधायक क्षेत्र विकास निधि को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार हर वर्ष बढ़ाया है। 1 करोड़ से इसको बढ़ा करके उसको 2 करोड़ तक पहुंचाया और अभी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि के माध्यम से विकास में कोई दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो, हमने 3 किस्तें यानी कि 1.5 करोड़ रुपए जारी कर दिया था। अंतिम किस्त हमेशा चुनाव के परिणाम आने के पश्चात जारी होती है। अंतिम किस्त 50 लाख रुपए की जो जारी करनी थी उसका हम इंतजार करते रहे। हमारे माननीय विधायक अपने अपने क्षेत्र में जा करके लोगों के बीच में विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा कर चुके हैं और डिप्टी कमिश्नर के यहाँ पर पत्र लिख करके कई जगह कुछ विधायकों ने लिखित रूप से भी दे दिया कि ये हमने अनाउंस किया है विधायक क्षेत्र विकास निधि में से इस पैसे को जारी किया जाए। लेकिन अभी मालूम पड़ा कि जब एनुअल प्लानिंग की मीटिंग थी उस दौरान मुख्यमंत्री महोदय जी ने वहां पर अपने संबोधन में कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की अंतिम किस्त जारी नहीं करेंगे। हम सोच रहे थे कि इन्होंने कहा है शायद कुछ वक्त बाद इस पर पुनः विचार करेंगे, लेकिन आज फिर से जब जवाब दिया गया तो उस जवाब में भी इन्होंने यही कहा कि अगर रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी तो हम इस पर विचार करेंगे। विचार करने का सवाल ही पैदा नहीं। और हमेशा मुख्यमंत्री जी बार बार हर जगह पूरे प्रदेश में कह रहे हैं कि बजट प्रावधान नहीं, बजट प्रावधान नहीं। मेरी बजट स्पीच है पिछले साल की इसी माननीय सदन में, जब हमने विधायक क्षेत्र विकास निधि को बढ़ा करके 2 करोड़ करने की घोषणा की और 2 करोड़ में से हमने 1.5 करोड़ हमने जारी कर दिया है। 50 लाख रुपए बजट प्रोविजन जो किया गया है उसके अंतर्गत जारी होनी बाकी है। अब कथनी में करने में जो अंतर है उसी सारे विषय को लेकर के हम कह रहे हैं। सीपीएस बनाने के लिए वहां इनको खर्च जो है वो ध्यान में नहीं आ रहा है। चेयरमैन बनाने के लिए इनको खर्च जो है वो होगा सरकार की ओर से, वो ध्यान में नहीं आ रहा है। हमेशा एक ही बात रोना रो रहे हैं, एक ही बात रोना कि भाई हमारे ऊपर लाइबिलिटीज है, गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है। तो हमें मालूम है, वो अच्छी तरह से मालूम है। आप जो भी करना है अलग जगह से करिए, अलग प्रोविजन करिए, लेकिन जो क्षेत्र के विकास के लिए विधायकों के लिए जो राशि मिलती है विधायक निधि के रूप में, कम से कम उसको जारी करें। और आज जिस प्रकार से सारी चर्चा को फिर हट फिर करके उसी तर्ज पर संस्थान खोल दिए, संस्थान खोले, आपने भी खोले थे, हमने तो चलाए। आपने तो संस्थान खोलने जो 6-6 महीने 8-8 महीने से चले हुए संस्थान वो बंद किए।
इसलिए वर्तमान सरकार जिस प्रकार से काम करने का अपना तरीका अख्तियार किए हुए हैं, यही कारण है कि 3 महीने के अंदर परिस्थिति ऐसी बन गई कि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए। सरकार के खिलाफ चारों तरफ रोष है और भयंकर आक्रोश है। और यही तक नहीं, ये आक्रोश कांग्रेस पार्टी के विधायकों के बीच में भी है, उनके विधायकों में भी है। उनकी ही पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक ने लिख करके दे दिया अपनी पार्टी के अध्यक्ष को, और मुख्यमंत्री के बारे में उन्होंने क्या कहा मैं उस बारे में कहने नहीं चाह रहा हूं। ये परिस्थिति 3 महीने के अंदर आ गई, तो चारों तरफ एक निराशा का माहौल है। और विपक्ष की एक भूमिका है, और विपक्ष की भूमिका है कि जहां भी जन विरोधी निर्णय होगा, जो भी निर्णय जनहित में नहीं होगा, हम उसके लिए विधानसभा के अंदर भी अपनी आवाज बुलंद करेंगे, हम उसके लिए अपनी आवाज विधानसभा के बाहर भी बुलंद करेंगे। इसलिए आज हमने जो नियम 67 के अंतर्गत जो प्रस्ताव दिया था, काम रोको प्रस्ताव, हमने उस पर चर्चा मांगी थी। चर्चा उसमें अलाउ नहीं हुई, उसमें घुमा फिरा करके जवाब देने की कोशिश हुई, और जो हमको स्वीकार नहीं थी, इसलिए हमने वॉकआउट किया। क्या आज के दिन भाग लेंगे कार्रवाई में? देखिए, फाइनेंशियल ईयर के कुछ दिन बचे हैं। अगर 31 तारीख से पहले अगर वो पैसा अगर मिल करके जो है वो स्कीमों की सैंक्शन हो जाती है, तो पैसा खर्च कर पाएंगे, नहीं तो वो पैसा जो है वो लैप्स हो जाता है। अगर उन्होंने रोका है तो कब तक रोका है, प्रश्न तो ये भी है। और रोकने की वजह क्या बनती है, कोई जस्टिफिकेशन क्या बनती है। और उनके विधायक भी मांग रहे हैं, उनके कांग्रेस के विधायक भी मांग रहे हैं कि विधायक क्षेत्र विकास निधि तो मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं। जो मुख्यमंत्री हमेशा जनप्रतिनिधियों के हक की बात कहते थे, जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत सारी बातें कहते थे कि विधायकों के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उनका विकास करने का, क्योंकि चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जवाबदेही है लोगों के बीच में। लोग हमको प्रस्ताव हर रोज देते हैं प्रस्ताव कि हमको इस स्कीम के लिए इतना पैसा दे दो, यहाँ रास्ता बनाना, यहाँ सड़क बनानी है, यहाँ पुली बनानी है, यहाँ स्कूल का भवन बनाना, या महिला मंडल बनना, यहाँ युवक मंडल बनना है। तो ऐसी परिस्थिति में सारी चीज़ों को रोकना वो उचित नहीं है। इसलिए हमारा विरोध है। विधायक निधि तुरंत जारी किया, हमारा आग्रह है। विधायक निधि से मुद्दा ओपीएस और कर्जे पे आ गया। मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए था। इस पर बहुत ज़्यादा मैंने कहा कि ये गीत बहुत हो लिया। ये गीत आप गाते गाते सब, इनका सारा विधायक जिसको कुछ मालूम नहीं है फाइनेंस के बारे में, कुछ भी जानकारी नहीं अभी तक है बेचारे, वो भी यही गीत गा रहे हैं कि ऋण ले लिया। क्या उन्होंने हमको हिमाचल प्रदेश 2017 में ऋण मुक्त करके दिया था? क्या लाइबिलिटीज क्लियर करके दिया था? ऋण भी था और लाइबिलिटीज भी थी। हमने बिना कुछ कहे वो ऋण की सारी दायित्व का जो जिस प्रकार से चुकता करना था, उसमें अपनी भूमिका निभाई, और जो लाइबिलिटीज थी उनको क्लियर किया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही दिवंगत वरिष्ठ नेता मनसाराम के शोकोद्गार के साथ शुरू हुई। करीब 1 घंटे तक चले शोकोद्गार पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर सहित अन्य सदस्यों ने दिवंगत नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। जैसे ही शोकोद्गार खत्म हुआ, विपक्ष की तरफ से सदस्य विपिन परमार ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव में विधायक निधि खत्म करने को लेकर चर्चा का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पिछली जयराम सरकार ने जो भी विधायकों के क्षेत्रों के विकास के लिए विधायक निधि का प्रावधान किया था, उसको सुखविंदर सरकार ने खत्म कर दिया। इस पर चर्चा की जाए। लेकिन सत्ता पक्ष की संसदीय मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 1 घंटा पहले ही विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव दिया है, जिस पर व्यवस्था दी जाएगी, जिस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू हो गया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम सरकार हिमाचल में 78,000 करोड़ का कर्जा छोड़कर गई है, इसलिए विधायक निधि को बंद किया गया है। इस पर दोनों तरफ से जोरदार बहस हुई और विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। देखिए, विपक्ष वॉकआउट करके न्यूज़ में बना रहना चाहते हैं, जनता से जुड़े मसलों पर प्रस्ताव लाते, प्रदेश के विकास के क्षेत्र में प्रस्ताव लाते, किसी विधानसभा क्षेत्र के विकास में प्रस्ताव लाते। काम रोको प्रस्ताव जो नियम 67 का सबसे बड़ा हथियार है, वो विधायक निधि को लेकर आए। और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विधायक निधि विधायकों से जुड़ी हुई है, और जो काम रोको प्रस्ताव होता है वो प्रदेश के विकास,
प्रदेश में कहीं मान हानि हुई हो, प्रदेश में कभी कोई ऐसी बाढ़ आ गई हो, आपदा आ गई होगी हो, कोई बड़ी घटना हो गई हो, उस दृष्टिकोण से लाया जाता है। विधायक निधि के संबंध में प्रस्ताव लाए। अब आर्थिक बदहाली से जो प्रदेश गुजर रहा है और हम व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आई है, जिसकी झलक आपको आज देखने को भी मिली। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, विकास को नई दिशा देंगे। हम अपने आय के स्रोत कैसे बढ़ाएं, उसको नई दिशा देंगे और दिन रात मेहनत करके हिमाचल प्रदेश की जनता में हम अपनी सरकार के जो वचनबद्धता है, कटिबद्धता है, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। मुझे उनका वॉकआउट करना उचित नहीं लगा। ये छोटा सा ये विधायक निधि 68 एमएलओ से जुड़ी हुई थी, जिसको एक बंद कमरे में किया जा सकता था, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए करें। राजनीतिक लाभ किस चीज़ का? आप जनता की जुड़ी समस्याओं से लाते तो मैं कहता कि आपका काम हम ये काम करते। और इस दृष्टि से आज बड़ा ये जो बीजेपी ने वॉकआउट किया, उन्हें अपनी रणनीति पर दोबारा भी विचार करना चाहिए। सर, उन्होंने ये कहा कि जो अभी जो स्थिति बनी है, क्या किस तरह के बिलों का क्या प्रावधान है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि इसकी लायबिलिटी देश से जनता भी देगी। किस तरह का कौन सा? ये जो नहीं, वाटर सेस जो है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर लगता है। वाटर सेस का मतलब है जिन्होंने जो 172 हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट जो बिजली पैदा करते हैं 12,000 मेगावाट के करीब, उसका जो डैम बनते हैं उस पर वाटर सेस लगता है। और ये प्रश्न ही नहीं है, वाटर सेस तो उस पर लगता है। सर, नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि संतुष्ट नहीं है सरकार के जवाब से। जो लाइबिलिटी पहले से जो कांग्रेस सरकार की थी, वो तो वो आगे लेकर गए हैं और आप तो कर्ज जो चुका कर नहीं गए थे, ऐसा जो है पूर्व मुख्यमंत्री ने। नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो गलत है। हमें ये थोड़ी सोचना है कि पिछले ने कर्ज दिया और हम आगे और भी चले। हमें ये सोचना है कि उसको व्यवस्था को कैसे सुचारू करना है। हमें ये भी सोचना है कि महज कर्ज ही हमारा दायित्व नहीं है, हमारा आय के स्रोत बढ़ाना भी दायित्व है। इस दृष्टि से हमने सोचना है। अगर वो सोचते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाए हैं, उसके बाद मेरे पास जो धन है मैं कर्ज लेकर कुछ लेकर अपनी व्यवस्था सरकार चलाऊं, तो ये ठीक नहीं होता। हमें हिमाचल के भविष्य की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए सोचना है, किसान के लिए सोचना है, महिलाओं के लिए सोचना है, मजदूर के लिए सोचना है, कर्मचारियों के लिए सोचना है, अधिकारियों के लिए सोचना है। हमने फिर भी व्यवस्था की। 1,000 करोड़ हमने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ला रहे हैं। हम व्यवस्था कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। अब ये कहना कि महज एमएलओ को हिमाचल सदन, हिमाचल भवन दिल्ली में 1200 रुपया लगते हैं और सब्सिडी का खाना भी बंद कर दिया गया है। मैं भी खुद उनके अधिकारों का प्रयोग कर रहा है और कर्मचारियों को सिर्फ 500 रुपया लगता है। इस दृष्टिकोण से हमें नहीं सोचना है। हमें सोचना कि हमें सोचना ये है कि हमें एक समानता सब जगह लानी है, ताकि आम आदमी और कोई खास आदमी में अंतर ना रहे, आम आदमी की तरह हम लोग जिए। धन्यवाद।